कबूल करते हो कि ये गुनाह तुमने किए हैं? जज साहब उसे क्यों पूछ रहे हैं? आपके सामने उसके खिलाफ सबूत पड़े हैं। कोर्ट का टाइम बर्बाद किए बगैर उसे सजाए मौत दीजिए। शांत हो जाइए। कोर्ट के भी अपने नियम होते हैं। तो बोलो, तुम्हें गुनाह कबूल है? जी जज साहब, वो गुनाह मैंने किए हैं। आरोपी का कबूलनामा और गवाहों की तस्दीक के बाद आईपीसी सेक्शन 302 और 307 के तहत ये अदालत मुलजिम को ये क्या लफड़ा है? ये तो बिल्कुल जेरोक्स कॉपी है। दोनों में असली कौन सा है ये तय करना मुश्किल है। ये तो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाई लग रहे हैं। टिकट कटी मुंबई की कलकत्ता पहुंच गया। नमस्कार जज साहब। तुम कौन हो? हूबहू इसकी तरह दिखते हो। मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। ये सारे गुनाह मैंने ही किए हैं। नहीं योर ऑनर, मैं हूँ सिद्धार्थ नायक। मुझे लगता है ये मेरा कोई फैन है। पता नहीं क्यों मेरे जैसे कपड़े पहनकर मेरे सारे गुनाह अपने सर ले रहा है। नहीं जज साहब, ये मेरा फैन है जो मुझ जैसे कपड़े पहनकर मेरे सारे गुनाह अपने सर लेने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्त, मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव। बॉस, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुझे बचाने के लिए तुम बंद करो ये नाटक। अगर तुम नायक हो तो ये कौन है? मेरा फैन है। वो तुम्हारा फैन है तो तुम कौन हो? सिद्धार्थ नायक। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ सिद्धार्थ नायक। नहीं मैं हूँ। मैं हूँ सिद्धार्थ नायक। सिद्धार्थ नायक मेरा नाम है। जज साहब, मैं जानता हूँ मुझ पर हमला किसने किया। मुझ पर इस नायक ने हमला किया था। फांसी दे दो इसे। इनकी बात मत सुनिए जज साहब, लगता है ये कंफ्यूज हो गए। आप इन्हें 5 मिनट बाहर भेजिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अदालत 5 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। छी छी छी, पूरा कबाड़ा हो गया। जो मैच आसानी से जीतने वाले थे उसे बारिश की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा। वो दूसरा आदमी कौन है? वो चेरी है, मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। पहले हम भी कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया। क्या कर रहे हो? तुमने हमशक्ल को देखा था पहले? वो बेगुनाह था ना सर, इसलिए पहले उसे अरेस्ट किया फिर बाद में छोड़ दिया। तुम्हें सीबीआई में भर्ती किसने किया? दिल पे मत लो सर। सर, अभी 5 मिनट का ब्रेक मिला है। मुझे लगता है उन दोनों ने जगह जरूर बदल दी होगी। आप जरा संभल कर। ये बताइए कि इनमें से हमला किसने किया था? दोनों ने जगह बदल दी होगी। इस आदमी ने। पहले तो तुमने इसे कहा था। क्या कहा? इन्होंने जगह नहीं बदली। नहीं बदली। बेवकूफ गधे। दोनों को फांसी देकर मैटर क्लोज कर दो। दोनों को दे दो फांसी, इन्हें छोड़ना नहीं। दोनों को लटका दो। मैं कहता हूं। साइलेंस। मत भूलिए कि आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। ये बातें शोभा नहीं देती आपको। कानून के मुताबिक 100 गुनहगार छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब केस का तो दी एंड हो गया रे। ये दोनों इंसान एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मुजरिम को पहचानना मुश्किल है। लिहाजा कोर्ट सीबीआई को यह आदेश देती है कि इन दोनों को उनके परिवार और दोस्तों के साथ घर पर ही नजरबंद रखकर असली गुनहगार को पहचाने और कोर्ट में पेश करे, वो भी 10 दिनों के अंदर। उन दोनों पर नजर रखो। दोनों पर नजर रखना बेकार है सर। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। हमको ऐसे लपेटेंगे पता भी नहीं चलेगा। उनकी तारीफ करना छोड़ो और काम पर लग जाओ। जाओ। सॉरी सर। माँ जी, समझ में नहीं आता आपका ये एहसान मैं किस तरह चुकाऊंगी। बेटी, हम सब इंसान हैं। इंसान ही इंसान के काम आता है। नरपाल, देखता जा तेरी अब मैं क्या हालत करता हूँ। 10 दिन बाद इस कोर्ट में जज भी होगा और जनता भी होगी और मैं भी रहूंगा। बस तू वहां नहीं रहेगा क्योंकि मैं तुझे मार दूंगा। अगर वार्निंग इसने दी है तो यही नायक होगा। नायक मैं हूँ। अगर तू नायक है तो उसने वार्निंग क्यों दी? वो फ्री था इसलिए उसे भेज दिया। अबे